श्री भगवती सांब सदाशिवाय नमः। आज की इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या जो भोग भगवान शंकर जी को लगाया जाता है उसे हम ग्रहण कर सकते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम भगवान को भोग लगावें उसे कभी भी शिवलिंग पर न ला दें, अर्थात शिवलिंग के ऊपर न समर्पित करें। एक पात्र में रखकर भगवान शंकर की शिवलिंग के पास में समर्पित करें, क्योंकि जिस प्रसाद को शिवलिंग के ऊपर रख दिया जाता है उस पर जो है भगवान के गणों का अधिकार हो जाता है, चंड का अधिकार हो जाता है। इसलिए उस प्रसाद को सामान्य व्यक्तियों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, वह वर्जित बताया गया है। परंतु कुछ शिवलिंग ऐसे हैं जिनका प्रसाद हम सभी ग्रहण कर सकते हैं। तो उन शिवलिंगों में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सिद्धों महात्माओं के द्वारा स्थापित लिंग है, स्फटिक लिंग है, धातुमय लिंग है, बाण लिंग है, नर्मदेश्वर शिवलिंग है। ऐसे ऐसे शिवलिंगों के प्रसाद जो भगवान के ऊपर भी यदि समर्पित हैं तो उन्हें हम ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जब हम भगवान शंकर को किसी भी वस्तु का भोग लगावें तो उसे शिवलिंग के ऊपर न समर्पित करके एक पात्र में रखकर उनके सामने समर्पित करें, क्योंकि हमें भगवान से भोग लगाने की प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि डायरेक्ट उनके ऊपर उस चीज़ को लाद देना चाहिए। ऐसा करना उचित नहीं होगा। हम भगवान से भाव में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यह नैवेद्य आपके लिए है, आप कृपया इसे स्वीकार करने की कृपा करें। भगवान हमारे भाव के भूखे हैं, इसलिए यदि हम शिवलिंग के ऊपर ना भी चढ़ावें प्रसाद, एक पात्र में रख कर उनके सन्मुख रख कर उनसे प्रार्थना करें तो भी वो उसी प्रकार स्वीकार करेंगे जैसा कि हमें लगता है कि हम शिवलिंग के ऊपर रखें तो स्वीकार होगा। और शिवलिंग के ऊपर प्रसाद लादना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि उस पर चंड का अधिकार हो जाता है। परंतु यह नियम पार्थिव शिवलिंग पर लागू नहीं होता, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग पर भी रुद्राभिषेक इत्यादि में जब प्रसाद ऊपर चढ़ा होता है तो वहीं से आचार्य कर देते हैं, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग में भी चंड का अधिकार नहीं होता है। इसलिए हमें भगवान शंकर का वो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं।